जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी NCERT सीरीज चल रही है और इसमें जो हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा था क्लास 6 की। इसमें हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। विविधता की समझ पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर है हमारा विविधता और भेदभाव और तीसरा चैप्टर था हमारा सरकार क्या है। आज जो है इन तीनों के जो है मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, प्रैक्टिस सेट 1 आया था आपका इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड। आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 आया है और आप लोगों को पता है NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हो चाहे वो आपका नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सब में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेके आई हूँ। पहले हम जो है 3 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इनके जो है मिक्स क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए जाते हैं और उसमें जो है आपके 3 जो है प्रैक्टिस सेट आते हैं और इसमें जो है तीनों ही चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। और आपको पता है हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो कब कब आती है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और हमारी प्रैक्टिस सेट कब कब आता है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, क्योंकि हम जो है कॉन्सेप्ट तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन फिर हम धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जो है वो बैठेंगे नहीं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का प्रैक्टिस सेट 2। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सरकार के 3 मुख्य अंग कौन से हैं। आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है जो सरकार के जो है 3 मुख्य अंग होते हैं। किसके? सरकार के जो है कितने मुख्य अंग होते हैं? सरकार के हमारे 3 अंग होते हैं। तो उन तीनों अंगों का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है हम लोगों का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सेकेंड ऑप्शन हमारा केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय। थर्ड ऑप्शन है हमारा संसद, विधानसभा और पंचायत। फोर्थ ऑप्शन है हम लोगों के पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो हमारी सरकार के 3 अंग कौन से हैं? हमारे सरकार के 3 अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमारा जो है पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लद्दाख से रिलेटेड है। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। तो हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लद्दाख के व्यापारिक और धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या है? असत्य है। यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें नेगेटिव बताना है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से कथन वो है जो कि गलत है। यहाँ पे आपको सही कथन नहीं बताने हैं, बल्कि यहाँ पे हमें जो है गलत कथन बताने हैं। पहला कथन हमारा क्या बोला जा रहा है? यहाँ कई घाटियों के है, यहाँ पे जो है बहुत सारी घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले तिब्बत पहुँचते थे। जिनसे जो है गुजर कर क्या होता था? मध्य एशिया के जो काफिले थे वो कहाँ पहुँचते थे? तिब्बत पहुँचते थे। सेकंड कथन हमारा बोला जा रहा है लद्दाख के रास्ते ही जैन धर्म तिब्बत पहुँचा। क्या जैन धर्म हमारा तिब्बत पहुँचा था लद्दाख के रास्ते? जी नहीं, लद्दाख के रास्ते तो हमारा बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। क्या पहुंचा था? बौद्ध धर्म। आपको पता होगा दलाई लामा कहाँ पे? तिब्बत में ही तो है। तो वो किससे रिलेटेड? बौद्ध धर्म से ही तो रिलेटेड है। तो हमारे जो है लद्दाख के रास्ते जो है कौन सा धर्म पहुंचा था? बौद्ध धर्म पहुंचा था। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे सेकंड किस में है? यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी में दिख रहा है। तो यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है, एलिमिनेट टेक्निक बोलते हैं इसे, ताकि जो है आपका टाइम जो है बच सके। क्योंकि आपको पता है सीटेट, एचटेट टाइप के जो पेपर होते हैं ना, उसमें जो है हमारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए आपको टाइम बचाने के लिए जो है ये टेक्निक का यूज़ करना है। नेक्स्ट कथन हमारा क्या बोला जाता है? पहला कथन हमारा सही था। तीसरा कथन हमारा बोल रहा है 20वीं सदी के शुरुआत में यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचित हुए। क्या ये जो लोग थे ये इस्लाम धर्म से परिचित हुए थे स्टार्टिंग में? आप ही बताइए, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो है ये इस्लाम धर्म से जो है परिचित हुए थे? जी नहीं, इस्लाम धर्म तो बहुत ही ज़्यादा बाद में आया था। ये हमारा असत्य कथन है। इस्लाम धर्म बहुत लेट आया था। पहले जो है हमारा क्या आया था? बौद्ध धर्म आया था, उसके बाद जाके इस्लाम आया था। वो इस्लाम बहुत ही ज़्यादा लेट आया था। तो हमारा ये गलत हो गया। लास्ट है हमारा तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा
लद्दाख में बहुत प्रचलित है। ये हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये ग्रंथ जो है वो तिब्बत का है, लेकिन केसर सागर जो ग्रंथ है ये तिब्बत का तो है, परंतु ये प्रचलित हमारे लद्दाख में। यहाँ पे जो है बौद्ध जो है लोग और साथ ही साथ हमारे जो मुस्लिम लोग हैं वो दोनों मिलके जो है इससे रिलेटेड जो है नाटक करते हैं, गीत गाते हैं, इसी केसर सागर से रिलेटेड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक, रेल और मुद्रा किस सरकार के अंतर्गत है? यहाँ पे ये तीनों चीजें जो है वो कौन सी गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय सरकार और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो डाक है, हमारा जो पोस्ट ऑफिस होता है वो हो गया, रेल जो होगी वो हो गई, और मुद्रा करेंसी ये जो है कौन से सरकार के अंतर्गत आता है? ये हमारा आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। केंद्र सरकार कौन सी होगी हमारी? जैसे मोदी जी हो गए। राज्य सरकार में जो है आप बीजेपी के भी होते हैं और साथ ही साथ अन्य जो पार्टियां होती हैं वो भी हमारी राज्य सरकार में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसमें जो है डाक, रेल, मुद्रा ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे? केंद्र सरकार के जो है उनके अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा केरल से रिलेटेड है। भारत के मसाला उद्यान के रूप में प्रसिद्ध केरल राज्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव कथन बताना है। पहला कथन क्या कह रहा है? केरल भारत के दक्षिणी पूर्वी कोने में बसा हुआ राज्य है। क्या ये कथन सत्य है? आप लोग मुझे बताएंगे। सेकंड कथन हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड कथन है यह एक तरफ से समुद्र से और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या ये बात सत्य है? केरल के रिलेटेड यहाँ की विंध्याचल पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है क्या बताना है? यहाँ पे जो है आपको बताना है सत्य कथन। आप लोगों को यहाँ पे बताने, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ ये सत्य, यहाँ पे हमें पॉजिटिव कथन बताने हैं। तो कौन कौन से हमारे पॉजिटिव कथन है इसमें? इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। ये जो है हमारा दक्षिणी पश्चिम में है। कहाँ पे है? देखिए मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ। ये हमारा नॉर्थ इंडिया हो जाएगा और ये हमारा नीचे वाली साइड जो है साउथ इंडिया हो गया, और इस तरीके से नेपाल और सिक्किम, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो जाएगा। तो आप ये बताइए केरल कहाँ है? केरल तो हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है? ये तो हमारा कौन से रास्ते में पड़ रहा है? ये दक्षिण तो पड़ रहा है। आपको पता है ये साउथ वाला एरिया हो गया। साउथ तो ये है, लेकिन ये पश्चिम में है या पूरब में है? गाइस ये तो पश्चिम में है ना कि पूरब में। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे जो है नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। तो ये पश्चिम में है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम कोने पे है। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। ये एक तरफ से समुद्र से और दूसरी तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ, ये कथन हमारा सत्य है। यहाँ पे जो है आपको पहाड़ी दिखेगी यहाँ पे केरल में, और इधर वाली साइड आपको पता है कि अरब सागर है। तो समुद्र से एक तरफ से घिरा है और दूसरी तरफ से जो है हमारा क्या है? पहाड़ी से घिरा है। ये कथन सत्य है। यहाँ पे जो है विंध्याचल पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, विंध्याचल पहाड़ियों पे नहीं है बल्कि ये दूसरी पहाड़ियों पे है, ना कि विंध्याचल पे। तो ये कथन हमारा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। पंचायत राज प्रणाली किस स्तर की सरकार का हिस्सा है? जो पंचायती राज प्रणाली होती है वो जो है कौन सी सरकार का हिस्सा है? आप लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय सरकार और चौथा ऑप्शन है न्यायपालिका। तो किसका ये जो है हिस्सा है हमारी पंचायत राज प्रणाली? ये हमारी स्थानीय सरकार का है। ये तो आपको पता है स्टेट के होते हैं, राज्य सरकार जो होते हैं हमारे स्टेट वाले होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे राजस्थान हो गया, हमारे स्टेट हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब की राज्य सरकार है। केंद्र सरकार पूरे अपने इंडिया लेवल पे जो है वो होगी केंद्र सरकार, और स्थानीय सरकार ये जो गाँव वगैरह में होते हैं या छोटे छोटे लेवल पे जो होते हैं वो हमारे स्थानीय सरकार होती है, जैसे पंचायत हो गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून की व्याख्या करने और न्याय दिलाने का काम किसका है? जो कानून की व्याख्या करता है और साथ ही साथ हमें न्याय दिलाता है। तो ये तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है।
पहला ऑप्शन है विधायिका, सेकंड ऑप्शन है कार्यपालिका, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यायपालिका। तो न्याय कौन दिलाती है हमें? अभी मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसने जो है इस व्यक्ति के घर जाके चोरी कर ली। अब ये जो है कंप्लेन लिखवाएगा, ये कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा, फिर यहाँ पे कंप्लेन वगैरह होगी। तो ये किससे उम्मीद करेगा कि मुझे कौन न्याय देगा? क्या पुलिस न्याय देगी? पुलिस न्याय तो नहीं देती है। कौन देती है? न्यायपालिका न्याय देती है। कौन? हमारी कोर्ट जो है वो जो है क्या करती है? न्याय देने का कार्य करती है। तो ये हमारी हो गई न्यायपालिका, और साथ ही ये कानून की व्याख्या भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सत्ता की आवश्यकता होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर एक देश को कोई भी निर्णय लेना है या फिर कोई भी काम करना है, उसको मान लीजिए कोई उसको कानून बनाना है तो, और कोई निर्णय लेना है, उसको ये बोलना है कि देखिए चोरी करेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगी? फांसी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई कानून बनाना है, तो इसमें क्या एक सत्ता की तो जरूरत पड़ेगी देश को। अब एक व्यक्ति ने बोल दिया तो सब मान लेंगे? नहीं मानेंगे। प्रॉपर सत्ता होगी तभी तो मानेंगे लोग। तो इसके उत्तरदायित्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को सही कथन बताना है, पॉजिटिव बताना है। पहला कथन क्या कह रहे हैं? सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब गवर्नमेंट का काम क्या है कि दूसरे देश के साथ हम शांति बनाए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, जैसे अभी इजराइल और इराक का जो है वो क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। इजराइल और ईरान की जो है वो लड़ाई हो रही है। तो ये क्या है? इनके बीच में शांति से संबंध तो नहीं है। ये क्या है? दुश्मन बन गए भाई, एक दूसरे पे अटैक कर रहे। तो क्या हो रहा है? तो इससे सुरक्षा तो भाई भंग हो रही है, एक तरीके से दोनों ही देश की सुरक्षा भंग हो रही है। क्यों हो रही है? भाई दोनों ही मिसाइल छोड़ रहे हैं, दोनों के लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे गवर्नमेंट को क्या है? हमारी गवर्नमेंट को है ये एक तो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करे, हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनकी प्रॉपर सुरक्षा करे, कोई भी घुसपैठी आके यहाँ पे ना आ जाए और यहाँ पे जो है मतलब कोई भी जैसे बम फोड़ दे या कुछ इस तरीके से घटना ना करे। और साथ ही साथ हम दूसरों के देश जो है, दूसरे जो देश है उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाएंगे तो कोई हम पे अटैक नहीं करेगा। अगर हम दुश्मनी लेंगे तो क्या होगा? हम पे अटैक होंगे। तो इसलिए जो है ये सरकार का हमारा कार्य होता है, हमारी गवर्नमेंट का कार्य होता है। ये कथन सत्य है। यह देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करवाती है। तो ये काम भी सरकार का ही है कि सरकार को क्या करना है? सरकार जो है जो भी हमारे देश का नागरिक है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सबको ये क्या करे? भोजन जो है प्राप्त करवाए, और साथ ही साथ उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्राप्त करवाए। हॉस्पिटल अच्छे से अच्छे खोले, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो जो है अच्छे से खुले, खाना जो है वो लोगों तक पहुंचाए। तो ये कार्य किसका होता है? हमारी गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट कथन हमारा बोला जा रहा है, प्राकृतिक आपदा के समय सरकार ही पीड़ितों को सहायता करती है। अब कहीं पे भूकंप आ गया हमारे देश में, कहीं पे जो है सुनामी आ गई, तो वहाँ पे जो है खाना वगैरह कौन पहुँचाएगा? हमारी गवर्नमेंट ही तो पहुँचाएगी, और कौन पहुँचाएगा? तो ये जो है जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो फिर जो है वहाँ के जो लोगों को, पीड़ितों को जो है सहायता पहुँचाने का कार्य करती है। जैसे कि वहाँ पे जो है दवाई वगैरह भी पहुँचाने का कार्य करती है। तो वो कौन करता है? सरकार करती है। नेक्स्ट कथन हमारा लास्ट कथन क्या कह रहा है? न्याय के लिए लोग न्यायालय जाते हैं, ये सरकार का अंग नहीं है। ये बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि ये सरकार का अंग है, ना कि नहीं है। तो इसमें है होता तो सही होता, और यहाँ पे नहीं लग गया है तो ये कथन गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। कथन 1, 2 और 3 जो है हमारा सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? जो लोकतंत्र है उसमें सरकार जो है किसके प्रति जो है वो जवाबदेह होती है? क्या सरकार जो है वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होगी? जो सरकार है वो क्या राष्ट्रपति को जाके अपना जो है बताएगी कि मैंने ये कार्य किया है, तो फिर ये मान लीजिए उसने कोई गलत कार्य कर दिया जो है गवर्नमेंट ने, तो वो किसको जवाब देगी? राष्ट्रपति को देगी? नहीं। क्या प्रधानमंत्री को देगी? प्रधानमंत्री तो खुद सरकार ही है। क्या वो जनता को देगी? क्या वो न्यायपालिका को देगी? तो ये जो है जनता के प्रति जवाबदेह। क्यों है जवाबदेह जनता के प्रति? क्योंकि इनको चुना किसने? जनता ने ही तो चुना है। लोकतंत्र में कौन चुनता है? जनता चुनती है, पब्लिक चुनती है लोकतंत्र में। राजतंत्र में तो चलो अपने आप भाई जो है राजा का बेटा जो बन गया वो राजा बन गया, ये वाला हिसाब होता है। लेकिन लोकतंत्र में जो है जनता वोट डालती है, उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया जो है आगे चलते प्रतिनिधि चुनती है अपने, उसके प्रतिनिधि जिन्हें चुना है वो जो है आगे जाके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो ये जो है हमारा जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? अब आप बताइए, भारत में क्या राजतंत्र है? जी नहीं, भारत में तो लोकतंत्र है। अमेरिका में क्या? अमेरिका में भी लोकतंत्र है।
अब आप बताइए इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर होगा। इंग्लैंड में हमारा राजतंत्र तो है, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पे जो है राजा रानी जो है, नाम की राजा रानी जो है, ये संविधान के हिसाब से इंग्लैंड चलता है। लेकिन सऊदी अरब में जो है क्या है? राजतंत्र है। यहाँ पे जो है राजा जो है उसी का बेटा जो है वही बनेगा, निरंकुश राजतंत्र है यहाँ पे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में दुनिया के ज्यादातर देश लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। बहुत सारे देश है जो कि लोकतांत्रिक ना होते हुए भी क्या बोलते हैं कि हमने जो है वोटिंग राइट दे रखा है जनता को, तो ये जो है क्या है, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है। भाई कईयों ने क्या कर रखा है कि सब लोगों को नहीं दे रखा, सारे वयस्क लोगों को नहीं दे रखा, कुछ कुछ चुनिंदा लोगों को दे रखा है। और कई क्या करते हैं, कई ऐसे है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास भाई हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे अपोजिशन कितने सारे हैं, एक ही सरकार तो नहीं है, 4-5 है हमारे जो चुनाव में खड़े होते हैं, 4-5 लोग जो है वो खड़े होते हैं, 4-5 पार्टी जो होती है वो खड़ी, जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी और आम आदमी पार्टी होगी, ये सब खड़ी होती है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो बस एक ही पार्टी को खड़ा करते हैं और उसी को बोलते हैं कि तुम वोट डालो। अब भाई इस व्यक्ति, मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देती हूँ, ये एक व्यक्ति है, इसको वोट डालना है। अब जो है इसके पास, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं, इसके पास जो एक ही ऑप्शन है, इसको इसी व्यक्ति को जो है वोट देना है। तो अब ये क्या करेगा भाई, कहीं पे कौन सा ही बटन दबाए तो ये तो इसी बंदे को वोट जा रहा है, इस वाले बंदे को ये तो वोट जा रहा है, तो ये क्या लोकतंत्र? ये लोकतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, ऐसे में एक आदर्श लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा क्या है? लोकतंत्र में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। क्या ये बात सत्य है कि लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो क्या है, वो नेता को चुनती है, उनकी शक्ति होती है? बिल्कुल होती है। ये बात जो है हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ये भी हमारा करेक्ट है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हाँ, एक व्यक्ति है, ये जो है अपने, ये सारे व्यक्ति है, 6-7 व्यक्ति है, ये जो है अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, उसके बाद जो है ये जाके सरकार चुनती है, सरकार चुनने में मदद करती है। नेक्स्ट है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेकर सरकार के निर्णयों को में योगदान करते। जी नहीं, सीधे भाग नहीं लेते, यहाँ पे जो है प्रतिनिधि के द्वारा जो है भाग लिया जाता है। आदर्श लोकतंत्र वही माना जाता है जिसमें शिक्षित नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। क्या यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है सिर्फ शिक्षित लोग ही वोट देते हैं? जी नहीं, सब वोट देते हैं, भाई वो पढ़ा लिखा हो या ना हो वो वोट देता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये तीसरा और चौथा हमारा क्या है? असत्य है। और यहाँ पे आप लोगों से असत्य ही पूछा गया था, यानी कि यहाँ पे आपसे नेगेटिव पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? आपको पता है पहले जो तेलंगाना जो था किसका पार्ट था? तेलंगाना हमारा किसका पार्ट था? तेलंगाना हमारा आंध्र प्रदेश का पार्ट था। किसका? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। बाद में जो ये अलग हो गया तेलंगाना, और ये जो है 29वां राज्य जो है हमारे देश का कब बना? क्या ये 2000 वर्ष में बना था? क्या ये 2014 में बना था? क्या ये 2019 में बना था? क्या ये 2020 में बना था? तेलंगाना कब बना था 29वां राज्य? ये बना था हमारा 2 जून 2014। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में अभी प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कितने राज्य और कितने यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। पहला ऑप्शन है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सेकंड ऑप्शन है 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। थर्ड ऑप्शन है 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। और फोर्थ है हमारा 30 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे यहाँ पे जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे केरल से ही रिलेटेड पूछा गया है। केरल के व्यापारिक और धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है, नेगेटिव कथन बताना है। सबसे पहले अरबी और फारसी व्यापारी केरल आए। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले जो है अरबी और फारसी व्यापारी केरल आए थे? आप लोग बताइए। जी नहीं, यहाँ पे जो है कौन कौन आया था? पहले यहाँ पे रोमन एंड यूनानी पहले आए थे, उसके बाद अरबी और फारसी आए थे। तो आपको तो आंसर पहले ही मिल गया, पहले ही कथन हमारा असत्य है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को
2000 साल पहले आए। तो ये बात तो हमारी करेक्ट है। मैंने आपको इमेज में भी बताया था, इमेज भी लगाई हुई थी मैंने तो सेंट थॉमस की। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट वीडियो में जो है मैंने आपको इमेज भी लगा के दी हुई थी सेंट थॉमस की, जो है ये जो है 2000 साल पहले जो है कहाँ पे आए थे, केरल आए थे, और ये जो एक ईसा मसीह के धर्मदूत थे। इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है वृत्तांत में यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है। हाँ, यहाँ पे ये बोला गया है कि मुसलमानों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत थी और बाकी और बहुत सारी चीज़ें लिखी है इब्न बतूता ने। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। वास्को डी गामा जब यहाँ पहुँचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ये बात बिल्कुल ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में इंडिया जो है आया था और इसने जो है समुद्री रास्ते की खोज की थी अपने यूरोप से लेके कहाँ तक की? भारत तक की। नेक्स्ट, चीन के व्यापारी भी केरल आए, इसलिए यहाँ बहुत सी वस्तुओं के नाम के प्रारंभ में चीना शब्द लिखा है, जैसे चीना वल्ला है ना, चीना चट्टी बर्तन था, चीना चट्टी, और चीना वल्ला क्या था हमारा? वो था मछली का जाल पकड़ने वाला। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारा कथन जो है ए वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक कथन जो है वो हमारा गलत है और यहाँ पे आपसे गलत कथन ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार कानून बनाती है। बिल्कुल, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको कौन सा कथन बताना है? यहाँ पे आपको सही कथन बताना है, पॉजिटिव कथन बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? कथन क्या बोल रहे हैं? लोकतंत्र में लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं और सरकार अपने द्वारा किए गए कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। नहीं लिखा है यहाँ पे, बल्कि मैंने आपको आगे ही क्वेश्चन में बताया कि सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? जनता के, और यहाँ पे बोला है कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। बिल्कुल गलत है ये वाला कथन। नेक्स्ट, राजतंत्र में राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है और वे अपने द्वारा किए गए कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह, यहाँ पे आपका होगा जवाबदेह होती है। तो ये अपोजिट लिख दिया, ये बिल्कुल गलत है। जो राजतंत्र है उसमें जो है जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है और लोकतंत्र जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। यानी कि यहाँ पे आपसे सही कथन पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही एक कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी सरकार है जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है? लोकतांत्रिक, सेकंड ऑप्शन है तानाशाही, थर्ड ऑप्शन है राजशाही, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कौन सी सरकार को जो है जनता चुनती है? इसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार, जो कि हमारे भारत देश में है। तो थैंक यू सो मच गाइज आज की पूरी वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसी कॉन्सेप्ट से आपके आए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो अलग से भी होते हैं, ताकि मैं वो जानबूझ के डालती हूँ ताकि जो है आप लोगों को और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए गाइज, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी शॉर्ट वीडियो अच्छी लग रही है या कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही है या फिर आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट अच्छी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो आप जो है मुझे सबसे पहले तो आप मुझे स्कोर बताइएगा। 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, इसमें आपने जो है कितने सही किए और जो क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों किए हुए आपके। अगर हुए भी तो कोई बात नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा जो है प्रैक्टिस सेट कौन से नंबर का आएगा? प्रैक्टिस सेट 3रा नंबर का आएगा। इसमें जो है हमारे जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जो पॉलिटी का है क्लास 6 की, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट 3 में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।